नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारा नया मर्चेंडाइज सेक्शन आपणः, वहां अवश्य विजिट करें, जो आप क्यूआर स्कैन करके कर सकते हैं या नीचे दिए हुए लिंक से जाकर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और किस तरह से हमारे कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के दलाल परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, मैंने वैसे दलाल कहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की दलाली करते करते इतने व्यस्त हो गए और अपने आप में इतना अहंकार आ गया कि इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई ये जैसे चाहें वैसे सुप्रीम कोर्ट को नचा सकते हैं। और वैसे मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बहुत लॉन्ग रोप भी दी, लेकिन अब तो हालात ये हो गए हैं कि ये ऐसे ऐसे केसेस लाने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई साहब माफ़ करो। कौन है ये? एक तो है श्री श्री प्रशांत भूषण और दूसरे हैं श्री श्री कपिल सिब्बल जी। प्रशांत भूषण जी का किस्सा तो अभी अभी हो के चुका है। आपको पता है प्रशांत भूषण जी ने क्या कमाल किया कि प्रशांत भूषण जी जो है वो सेबी की जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग मामले में, अडानी के मामले में, उसके विरुद्ध चले गए और ये कहा कि ये कुछ नहीं साहब, अभी तो OCCPR की भी रिपोर्ट आई है और इसमें इन्होंने जो हिंडनबर्ग को जो क्लीन चिट दी है, जो इन्होंने हिंडनबर्ग के मामले में अडानी को क्लीन चिट दी है, वो सही नहीं है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आखिरकार मैं ही तो हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ जो सर्टिफिकेट देता है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। आपको याद दिला दूँ कि इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है, उस पर ये सर्टिफिकेट्स ऑफ इंटीग्रिटी इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उस बहाने से उनको एक प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं। इनको जस्टिस अरुण मिश्रा ने कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया, लेकिन इनसे इतने घबराते हैं कि इनको जो पनिशमेंट दिया वो क्या दिया पता है आपको? याद करें, 1 रुपया। और वो 1 रुपया इसने बड़ी हिकारत के साथ यूं फेंका कि ये लो सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारी औकात 1 रुपये की। और ये पूरा इनका जो लिबरल कवाल है वो उसने खुशियां मनाई और कहा गया सुप्रीम कोर्ट की औकात 1 रुपये की हमारे प्रशांत भूषण के सामने, हमारा प्रशांत भूषण जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। यही प्रशांत भूषण था जो कूद कूद के रफाल मामले में गया, यही प्रशांत भूषण है जो कूद कूद के हिंडनबर्ग मामले में किया। और वो तो बल्कि बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के, एक विदेशी कंपनी जो अपने आप को स्वयं कहती है कि हम शॉर्ट सेलर्स हैं, उसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया। संज्ञान लेके एक एक्सपर्ट पैनल भी अपॉइंट कर दिया, सेबी को भी निर्देश दे दिए कि उस पैनल को वो असिस्ट करे। और वो सब होने के बाद नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। अब हमारे प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो सेबी ने या जो एक्सपर्ट पैनल ने जो कुछ कहा है वो सही नहीं है। अभी तो OCCPR नाम की एक और संस्था है, उसने भी कुछ कुछ ऐसा लिख दिया है। लेकिन आनंद तो तब आया जब प्रशांत भूषण जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। कैसे एक्सपोज हुए पता है आपको? जो सॉलिसिटर जनरल है यानी तुषार मेहता, उन्होंने पूरा इनका जो रोल था वो सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बस यही एक, मैं सोचूंगा कि गनीमत रखी इनके लिए कि इनको गालियां देके वहाँ से रवाना नहीं किया या इनको कंटेम्प्ट में सीधे सीधे अंदर नहीं कर दिया। यह एक्चुअली ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहे थे जब वो पूरे के पूरे सिस्टम को एक प्रकार से धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, जो एडवोकेटशिप होती है उसमें कुछ उसके आवश्यक अंग होते हैं, उसमें कुछ आवश्यक कमिटमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एडवोकेट्स एक्ट में एडवोकेट की। और उसमें सबसे प्राइमरी ड्यूटी ये होती है कि वो ट्रूथफुली या सच्चाई से कोर्ट को असिस्ट करेगा। एडवोकेट्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और उनका काम है कोर्ट के सामने तथ्यों को सामने लाना, सही तथ्यों को सामने लाना, जिससे कि कोर्ट को सही निष्कर्ष, सही निर्णय पर पहुंचने में सुविधा हो सके। ये कार्य होता है एडवोकेट का अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। लेकिन एडवोकेट्स करते क्या हैं? वो
कोर्ट को असिस्ट करने के बजाय अपने क्लाइंट को असिस्ट करते हैं। हाँ जी, तो उसमें वो कई बार जो सच्चाई है उसको भूल जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने यही कार्य किया। बाद में ये पता चला कि जो OCCRP ने जो कुछ भी किया है वो एक किसी NGO से, भारतीय NGO से प्रोवाइड किए हुए तथ्यों के आधार पर किया है। और उस भारतीय NGO को तथ्य किसने प्रोवाइड किए? प्रशांत भूषण जी के NGO ने। यानी प्रशांत भूषण के NGO ने एक दूसरे NGO को तथ्य दिए, जिन्होंने OCCRP को दिए। OCCRP ने वो रिपोर्ट निकाली और फिर उसके आधार पे प्रशांत भूषण जी के ही एक चेले वकील ने उसके ऊपर याचिका दायर कर दी और याचिका दायर करने में उन्होंने प्रशांत भूषण जी को वकील बना लिया। अब आप ये बताइए कि पूरी तरह से यह कोर्ट की अवमानना नहीं है तो क्या है? लेकिन प्रशांत भूषण जी कोर्ट को उसकी औकात बता चुके हैं, ये बता चुके हैं कि भाई तुम्हारी औकात 1 रुपये है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वह अपनी इज्जत कैसे बचाता है जब प्रशांत भूषण का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने है। ये वही प्रशांत भूषण है जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट जजेस को बांटते हैं। वो इतने ईमानदार थे कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल यानी सर जी ने भी इनको लात मार के बाहर किया। लात क्यों मारी? उसमें भी है साहब, इन्होंने केजरीवाल जी को गलत सलाह देके 3 महीने जेल की हवा खिलवा दी। जेटली जी वाला आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस याद हो तो उसमें उनसे कहा कि नहीं माफ़ी मत मांगना, भले जेल चले जाओ, तुम्हारी जो है वो पॉलिटिकल हैसियत बढ़ जाएगी। तो भाई साहब जो है वो केजरीवाल जी उस समय इनके इन्फ्लुएंस में हुआ करते थे, इनकी बात मान गए और चले गए जेल। 3 महीने में उनकी समझ में आ गया कि हमें तो जेल में रखने के बाद में लोग तो मुझको भूल ही गए। बाहर रहते थे तो हम नाटक वाटक करते थे, रोज़ तो हम सुर्खियों में रहते थे, सबके सामने रहते थे। यहाँ तो हम जेल चले गए तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब लोग भूल गए कि कोई आम आदमी पार्टी भी होती है, कोई केजरीवाल भी होता है। कुछ दिनों में कोई आम आदमी पार्टी को हड़प लेगा प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव जैसा। तब वो माफ़ी मांग के बाहर आए और पहली फुर्सत में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लात मार के बाहर निकाला। तो ये तो हुआ प्रशांत भूषण का किस्सा। दूसरे हमारे कपिल सिब्बल जी हैं। आप जानते हैं कपिल सिब्बल जी जितने भी बड़े केस होते हैं, चाहे वो राम मंदिर का केस हो, चाहे वो 370 का केस हो, यानी ऐसे सारे केसेस में वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं आपको और पूरी तरह से भारत राष्ट्र के विरोध में भी खड़े मिलते हैं कई बार। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब कि इस समय जो भारत की स्थिति है, जी हाँ, उन्होंने लेख लिखा जो आज आप देखेंगे कि आपके समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। कल उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे डाला था और वो ये कह रहे हैं कि भारत में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं, वो पूरी तरह से क्षीण हो चुके हैं और जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपितु सरकार की मदद कर रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे कि यदि यहाँ अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है तो भाई जो आपने ये मूर्खतापूर्ण बयान दिया, ये सेंसर क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि ये छप गया और सारे समाचार पत्रों में भी छप गया, सोशल मीडिया पर भी आ गया और इसकी चारों तरफ चर्चा भी होने लगी। कई लोग तो इसको ट्रेंड कराने में व्यस्त हैं। तो यदि इमरजेंसी ही लगी हुई है तो यह संभव कैसे हुआ कपिल सिब्बल जी? यदि इमरजेंसी ही लगी हुई है तो कैसे ये हो जाता है कि आप जहां जब चाहते हैं तो सरकार की आलोचना कर लेते हैं? यदि इमरजेंसी ही लगी हुई है तो ऐसा कैसे है कि आपके सारे नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं? यदि इमरजेंसी ही लगी हुई है कपिल सिब्बल जी तो ऐसा कैसे है कि आपको कोई कुछ नहीं कहता? आप संसद भी जाते हैं और आप यहाँ वकालत भी करते हैं। ऐसा कैसे है? इमरजेंसी लगी हुई है ना,
कोर्ट भी कुछ नहीं कह रहे हैं। 370 में है, हमने आपकी भाव भंगिमाएँ देखी थी, आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे कि यदि 370 का जो हटाया जाना है वो निरस्त ना हुआ तो जैसे कि आप भारत राष्ट्र को एक प्रकार से खंडित ही कर देंगे। आपका जो तेवर था, आपकी जो रवैया था, जो आपकी भावभंगिमा थी, जिस प्रकार से आप कोर्ट के साथ में व्यवहार कर रहे थे, जो आपका अहंकार था, वो तो देखने लायक था। तो इमरजेंसी उस समय नहीं लगी हुई थी जिस समय पूरा देश देख रहा था कि किस प्रकार से आप देश की अस्मिता के साथ, देश की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आपको बिल्कुल डर नहीं था उस समय। इमरजेंसी लगी हुई है ना, आपको थोड़ा बहुत डर तो होता। कहीं आप कहते भी, अरे भाई देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इमरजेंसी लगी हुई है, पता क्या चलेगा मैं बाहर जाऊँ और मुझको गिरफ्तार कर लिया जाए। संभव था क्या ऐसा, या आज भी संभव है क्या ऐसा? आपके ऊपर कोई हाथ रख सकता है? नहीं रख सकता, सब जानते हैं। लेकिन बोलना तो है कि इमरजेंसी लगी हुई है। लेकिन अब ये जो दलाल किस्म के जो वकील हैं ना, ये प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, अब जनता भी इनको पहचान गई है। और तो और जो इनके खासुल खास लोग हैं ना, जो NGOs हैं, जो इनके फॉरेन फंडर्स हैं और जो इनके पंचमक्कार मित्र हैं, उनको भी ये लगने लगा है कि भाई ये जो कढ़ी है ये बासी हो चुकी है, इसमें अब कितने उबाल दें। अब बासी कढ़ी में उबाल तो अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमने तो अत्यंत क्षमता से और सोनिया जी की असीम कृपा से इस बासी कढ़ी में कई बार उबाल दिया, लेकिन अब आ नहीं रहा है। तो भाई ये जो विकेट हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जिसके सहारे इनकी चल रही थी, यानी कि कोर्ट के सहारे, सुप्रीम कोर्ट के सहारे, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इनसे आजिज़ आ चुका है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि भाई गुड रिडेंस। जी हाँ, और चलते चलते TJD स्पोर्ट्स और TJD क्लिप्स को दोनों को QR स्कैन करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।